हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, उनको बार-बार सींचने की ज़रूरत नहीं होती। और मिथुन राशि वालों की जो जड़ें होती हैं ना, वो वाक़ई में गहरी होती हैं, क्योंकि इनका भाग्येश शनि है। ये बहुत कर्मनिष्ठ होते हैं। शनि कर्म फलदाता होता है। ये भाग्य को अपने कर्म के बदौलत बना लेते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज़ रहते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। इस वजह से कभी-कभी समय अनुकूल होते हुए भी उस अनुकूलता को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगस्त का महीना ये कैसा रहेगा, ये मैं आपको बताऊँगा। नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप ये वीडियो बन रहा है। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध जो है पूरे महीने में 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। मघा नक्षत्र में 22 अगस्त तक रहेंगे, और जो मघा नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र है। और केतु कहाँ बैठा है? यहाँ आप देख रहे हैं कन्या राशि में बैठा है, और कन्या राशि है किसकी? बुध की है, यानी कि घूम फिर करके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो वैसे बुध का केतु के नक्षत्र में बैठना बहुत शुभ होता तो नहीं है, लेकिन ये अपने ही, क्योंकि केतु जो है वो कोई खगोलीय पिंड है नहीं। ये जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के समान फल देता है। तो ये बुध के समान ऑलरेडी फल दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब बुध केतु के नक्षत्र में बैठेगा, शुभ फल देगा। तो शुभ क्या देगा? स्वास्थ्य ठीक करेगा। आप अस्वस्थ हैं, स्वस्थ होंगे। रोगी निरोगी होंगे। घर में भी कोई अगर परिवार में आए दिन अस्वस्थ रहता हो, तो वो भी स्वस्थ हो जाएगा। घर में मेडिसिन के पैसे बचेंगे। माताजी की तबीयत अगर ठीक ना रहती हो, तो माताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी। आप भी ठीक रहेंगे। आप कोई भी काम करने में दुविधाग्रस्त रहने वाले व्यक्ति हैं, हो सकता है अब भी आप दुविधाग्रस्त रहें, लेकिन उन लोगों के साथ में विचार-विमर्श करना जो वाक़ई में आपके क्षेत्र के महारथी हैं। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, उस काम के महारथी हैं। या बुजुर्गों से सलाह लेकर के कोई निर्णय लीजिएगा। ऐसे व्यक्ति से निर्णय मत लेना जो हवाबाजी हो करता हो, जो हवा में चलता हो, उसको जिसका कोई ठौर ठिकाना ना हो। क्योंकि केतु एक धुआं है, तो ऐसे लोग आएँगे, तो सँभलना है आपको। घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तों की बात है, फ्रेंड सर्कल की बात है, इन सब के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। बस आपको एक बात समझना है, कुछ भी काम करना हो, सबसे पहले मन ही मन में श्री गणेशाय नमः ये बोलिए, उसके बाद कीजिए। ऐसा करने से बुध की स्थिति अच्छी हो जाएगी। ठीक, ये एक बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से पैसा कितना आएगा? नौकरी या बिज़नेस कितना चलेगा? कितना पैसा आएगा? अच्छा है या बुरा है? इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह बनता है वो मंगल है, और मंगल जो है आपकी कुंडली के ये अगस्त के महीने में 2 नक्षत्र पर गोचर करेंगे। 16 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा आपके लिए कौन है? धनेश है। धन देने वाला ग्रह है ये। धन, पैसा देने वाला धनेश है, कौटुंबिक ग्रह है, कुटुंब का ग्रह है, पैतृक संपत्तियों का ग्रह है। कहीं कोई पेंच फंसा हुआ है पैतृक संपत्ति को लेकर के, धन को लेकर के, कुटुंब में कोई कलह चल रहा हो, तो ये सुलझ जाएगा। क्योंकि चंद्रमा और मंगल के बीच में मित्रवत व्यवहार होता है, ये अच्छा होता है। तो 16 अगस्त तक। उसके बाद क्या? उसके बाद ये स्वयं के नक्षत्र अर्थात मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल, और स्वयं के नक्षत्र में अर्थात आप भूमि से संबंधित काम कर रहे हैं, इष्ट मित्र से संबंधित काम कर, फ्रेंड सर्कल जो साथ नहीं दे रहे वो, या आप जो है कोई सिक्योरिटी विभाग में हो, चाहे आप पुलिस विभाग में हो, बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, या नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, कहीं भी हो आप, चाहे इंटरनल सुरक्षा विभाग हो, एक्सटर्नल सुरक्षा विभाग हो, जहाँ कहीं भी हैं, आपको सफलता मिलेगी। घर प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, उसमें सफलता मिलेगी।
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। और खासकर उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, जो विदेश में रहते हैं और संघर्ष कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी माताएँ, बहनें, भाई, बंधु इत्यादि विदेश में रहते हैं, पीआर को लेकर के समस्या है, ग्रीन कार्ड को लेकर के समस्या है, फाइनेंस को लेकर समस्या है। भई नौकरी तलवार की धार पर है और वीज़ा खत्म होने वाला है। ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं। तो उन सब स्थितियों के लिए भी स्थिति अच्छी बनी हुई है। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होगा, ये आप समझ लीजिए। हाँ, यहाँ जो है एमएनसी में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है और जो विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं, एजुकेशन वीज़ा के तहत हो, वर्किंग वीज़ा के तहत हो या फिर पीआर के तहत हो, किसी भी माध्यम से विदेश जाना चाहते हैं, तो वो भी शुभ संकेत दिखाई दे रहा है, अच्छा है। विदेश में रहने वालों के लिए खासकर अच्छा है, एमएनसी में रहने वाले के लिए अच्छा है। यहाँ रहने वाले एक नुकसान है और खर्च अधिक होगा, बस खर्च पर कंट्रोल करना है। उससे आगे बढ़ूँ मैं, एक निवेदन आपसे करूँगा, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं मेरे वीडियो को देखते हुए, तो सटीक और ऑथेंटिक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा है, श्रद्धा अनुसार आप कमेंट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। क्योंकि सावन का महीना है, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर, ऐसी मेरी कामना। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं आता हूँ, मंगल आपका उधारी को भी दूर करेगा। 16 अगस्त के बाद उधार अगर किसी कहीं से लिया हुआ है आपने या फिर उधार लेना चाह रहे हैं, तब भी आपके लिए फ़ेवर में आएगा। मामा पक्ष से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं शुक्र की, अर्थात विदेश में रह रहे हैं, उनकी तो बात हो ही गई है वैसे, और शुक्र विदेश में जो रह रहे हैं, माताएँ, बहनें, उनका नेतृत्व करता है, भाई-बहनों का नेतृत्व करता है, लेकिन उनके लिए तो अच्छा है ही। लेकिन हाँ, 11 अगस्त तक थोड़ा सँभलना, ऐसे लोग आस-पास में मंडरा सकते हैं, जो ठीक नहीं है, उनसे सँभल कर रहना। लेकिन 11 अगस्त के बाद 22 अगस्त के बीच में शुक्र अपने ही राशि में रहेगा। आप अपनी राशि अर्थात अपने ही नक्षत्र में रहेगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। ये अच्छा है, आप पर्सनल लाइफ़ में किसी को पसंद करते हैं या करती हैं, तब भी वो उसके लिए अच्छा है। कोई कटुता आई है, तो कटुता दूर हो जाएगी, मधुरता आ जाएगी। विद्यार्थियों को अधिक सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ाई करने में पहले मघा नक्षत्र में था 11 अगस्त तक, तब तुम पढ़ाई में मन लगेगा नहीं, उसके बाद लगेगा तो सही, लेकिन आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। बाकी ग्रह ठीक है, स्थिति में अच्छा है, लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा, मोटा-मोटी तौर पर है, ये 100% सटीक आप पर बैठेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस धरती में 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों को 12 राशियों में डिवाइड कर दीजिए, तो कम से कम 66 करोड़ 60 लाख लोग एक राशि में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके भी मिथुन राशि वाले भी इतने तो होंगे। तो सबके साथ एक जैसे घटना घटेगी तो ये ज़रूरी है नहीं। तो इसलिए, क्योंकि 1 मिनट का अंतर भी जन्म का इधर-उधर हो, तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में विस्तार से कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपने कुंडली के बारे में, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप पर महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।